हालेलुया। जय मसीह। और आप कैसे हो? धन्यवाद उस प्रेमी परमेश्वर का जिसने हमें आज का दिन दिखाया है, सुंदर समय दिया है, एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की बड़ाई और उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। अद्भुत है, वो मेरा स्वामी है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है। पहली कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य मेरे प्रियो। नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता ठहरी, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए ताकत है मेरे प्रियो। जो कोई उद्धार पाता है, क्रूस की कथा उसके लिए एक ताकत ठहरती है। बाइबल कहता है पहली कुरिन्थियों 1:27 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। हाँ मेरे प्रियो, क्रूस की कथा एक अद्भुत कथा है। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है ताकि ताकतवरों को, जो बलवान है, उन्हें लज्जित करे। मूर्खों को चुना ताकि जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, उस मूर्ख के द्वारा परमेश्वर उन बुद्धिमानों को लज्जित करे। आज हमारे भारत देश के अंदर ये बात देखने में आती है, लोग प्रभु के विरोध में खड़े होके प्रभु के लोगों को सता रहे हैं। कलीसियाओं में जाके कलीसियाओं के पादरी को भी सता रहे हैं। ये लोग अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। उस क्रूस की कथा सुनाने वाले पादरी को मूर्ख समझते हैं। उस क्रूस की कथा सुनने वाले बैठे हुए लोगों को मूर्ख समझते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि तू उनका सामना ना करना, बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। एक मसीही, एक पादरी उनके सताव को, उनके अत्याचार को सुन के, सह के, यहाँ तक कि जेल की हवालातों में जाके कष्ट को काट के, दुख उठा के जीवन बिता ले रहा है, परंतु कुछ भी भला और बुरा नहीं कहता है। ना पादरी, ना उस क्रूस की कथा सुनने वाले लोग उन्हें कुछ भला और बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक उद्धार पाने वाले को ये ज्ञान और ये समझ दी है कि बुराई को भलाई करके जीतो। इसके लिए एक पादरी सह लेता है, इसके लिए एक मसीह व्यक्ति उस अत्याचार को सह लेता है जो लोग जाके कलीसियाओं पर और पादरियों और पादरी के बैठे हुए लोगों पर, मसीहों पर करते हैं। इस कारण वो लोग सहते हैं।
कारण ये नहीं कि एक मसीही व्यक्ति निर्बल है, एक पादरी कमज़ोर है। वो ना कमज़ोर है, ना वो निर्बल है, परंतु मसीह यीशु ने कहा है कि बुराई को भलाई से जीतो। इसके लिए एक पादरी भलाई ही करता है। बेशक तुम तो उसे सताते हो, वो सहता है, तुम उसे हवालात में डालते हो, जाके बैठता है हवालात में। कुछ दिन की सज़ा काट के बाहर आता है, फिर भी आपको कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे मुँह को बंद किया है, हमारे हाथों को बंद किया है, क्योंकि मसीह ने कहा है, तुम प्रेम करो। प्रेम हर एक पापों को ढाँप देता है। हे पाप करने वालों, हे मसीहों को सताने वालों, ये मत समझो कि तुम बलवान हो, तुम बुद्धिमान हो। तुम बलवान और बुद्धिमान नहीं हो, परंतु मसीह यीशु ने तुम्हें अपने ताकत को प्रकट करने का एक अवसर दिया है, और ये अवसर इसके लिए दिया है ताकि एक दिन तुम पछताव करो और मन फिराओ और लौट के आओ, और प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें गले लगाएगा। उस दिन आप पहचान जाओगे कि मैं जो अत्याचार एक पादरी पे कर रहा था, एक मसीही व्यक्ति पे कर रहा था, ना तो पादरी था, ना तो मसीही था, परंतु एक मेरा भाई था। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को बंद किया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार आप ना जानने पाओ। हाँ, संसार के ईश्वर ने मेरे प्रियो उन सताने वाले व्यक्तियों के आंखों को बंद कर दिया है, इसके कारण वो लोग सता रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये क्रूस की कथा है। बाइबल कहता है, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। जिनका नाश होने वाला है, वो लोग समझते हैं कि मसीह यीशु हमारे जाति को बदल रहा है, हमारे धर्म को बदल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मसीह यीशु किसी का जाति नहीं बदलता है, किसी का धर्म नहीं बदलता है, परंतु मसीह जीवन बदलता है। जो लोग अपने ही समाज से ठुकराए गए हैं, अपने ही घर से लोग हकाले गए हैं, भगाए गए हैं, कुचले गए हैं, दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर के बच्चे उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। और वो एक बार प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के लोगों को प्यार को देखते हैं, वो प्रभु को अपनाते हैं। क्योंकि प्रभु, बाइबल कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमारा प्रभु मेरे प्रियो किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं त्यागता है। वो गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथों को पसार के बुलाता है। बाइबल में लिखा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु अपने हाथों को फैला के बुलाता है, और जो निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, दबे हुए, उनका समाज उन्हें ठुकरा दिया, उनका घराना ने उन्हें ठुकरा दिया है, ऐसे लोगों को प्रभु अपने हाथों को पसार के बुलाता है। और जब वो प्रभु के शरण में जाते हैं तो प्रभु अपनाता और गले लगाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु का प्रेम प्रभु के लोगों के द्वारा संसार में प्रकट है। इसके लिए लोग प्रभु के लोगों से नफरत करते हैं, कारण कि प्रभु के लोग हर एक दबे कुचले अनाथ असहाय लोगों को अपना रहे हैं। प्रभु अपने संतानों के द्वारा उन पर कृपा दृष्टि कर रहा है, अपनी दया दिखा रहा है, और लोगों को लगता है कि ये तो गलत करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हर एक उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ बनी है, ताकत बनी है, और ताकत के द्वारा हर एक निर्बलों को, हर एक टूटे हुए को, हर एक अनाथ को, हर एक कमज़ोर को, दुर्बलों को वो उस क्रूस के
ताकत के द्वारा वो संभाल ले रहे हैं। यही कारण है कि प्रभु अपने लोगों से अति प्रेम करता है, अपने लोगों को बल देता है, ताकत देता है कि वो हर एक कमज़ोर, दुर्बल, असहाय लोगों को संभाल लेते हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए ताकत है। मेरे प्रियो, उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा ताकत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारे यहाँ रचनेहारा परमेश्वर है। ना तो कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। धन्यवाद। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सारे लोगों को आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया।